आज सवेरे तकरीबन 11:15 बजे जिया मुस्कान इनका फ़ोन आया था कि मालदे शिवार में एक अननोन डेड बॉडी मिली है। उस हिसाब से मैं, मेरे साथ में PSI चौहान, शिलावट और जाकिर पठान, ये हम स्पॉट पे आए। तो बॉडी को जब देखा तो बॉडी टोटल डिकम्पोज बॉडी है और अननोन डिकम्पोज बॉडी है वो। तो अभी स्पॉट पे डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर को बुलाया है, स्पॉट पे हम PM करेंगे। लेकिन बॉडी अननोन होने की वजह से मेरी सभी गाँव वालों को गुजारिश है कि किसी का कोई गुमशुदा है तो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में आके उसकी तहकीकात कर सकते हैं। बॉडी ये तकरीबन मेल बॉडी है और 35 से 40 साल की उम्र हो सकती है। मौरखा 13 जून तकरीबन 11, साढ़े 11 या पौने 12 के बीच की बात है। मुझको हमारे मालदा सिवार 11,000 कॉलोनी जाने लगो, जो मोरी पड़ती है ब्रिज है, ब्रिज के नीचे एक होटल वाला है, उसको बंदे का नाम नहीं इल्म मुझको। उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि शेखर अन्ना का मल्ला है वहाँ पर, और ये एक कचरा डिपो के पीछे एक लाश पड़ी हुई। तो मैं उसके साथ यहाँ आया और उसके साथ में 2-3 लोग को लेके हम लोग क्राइम सीन पर आए। 3 जन थे हम लोग। दूर से खड़े होकर हम लोग ने देखे कि यहाँ पर झाड़ी के बीच में 2-3 जड़ थी, टहना झाड़, सूखा हुआ झाड़ टुकड़ा पड़ा हुआ था लकड़ी का खूब, और उसके पीछे उसका एक ये पंजा दिख रहा था और ये एक सीधे पैर का पूरा पाँव दिख रहा था, बाकी पूरा सब झाड़ी में दबा हुआ था। हम लोगों ने दूर से जब देखा, देखने के बाद हम लोग फ़ौरन यहाँ से हटे, और हटने के बाद जो है तो मालेगांव शहर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के सुधीर पाटिल साहब को फ़ोन लगाया और इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा ब्रिज के नीचे रुकिए, हम लोग वहाँ आ रहे। फिर वो यहाँ आए, फिर हम लोग उनके साथ में आए क्राइम सीन पर वापस। यहाँ आने के बाद साहब ने पूरा अच्छी से जायज़ा लिया और उनकी जो टीम थी उन लोगों ने भी यहाँ जायज़ा लिया पूरा अच्छे तरीके से। साहब ने बोला कि जो लाश है, लाश के पैर में चप्पल नहीं है, आप लोग चप्पल ढूंढो। हम लोगों ने यहाँ पर इतने पूरे एरिया में चप्पल देखा, चप्पल भी नहीं, उसकी जेब में किसी भी किस्म का कोई सामान नहीं, आधार कार्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, या अगर वो कोई शौक करता होगा मिराज, विमल, पुड़ी, कोई चीज़ ऐसे उसकी जेब में निकली नहीं, ना मोबाइल, ना गाड़ी या घर की कोई चाबी, कोई चीज़ यहाँ उसके पास थी नहीं। फिर सुधीर पाटिल साहब ने हम लोगों को कहा कि यार मैं यहाँ पर उन्होंने जो उनकी कानूनी पुस्तिदा थी वो पूरी की, वीडियो शूटिंग उन्होंने लिए। यहाँ पर लेने के बाद फिर हम लोगों को ये हाफिज़ साहब कड़े मुझको और उन्होंने इनको, हम लोग दोनों को बोला कि अब तुम लोग डेड बॉडी बाहर निकालो। जिस तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई थी और जिस तरीके से उस पर झाड़ की टहनी उसके ऊपर पड़ी हुई थी, अब ये हादसा है, मर्डर है, कत्ल है, ये वल्ला आलम, ये तो पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन में आगे बताएगी। वो अभी हम लोग लाश निकाल के यहाँ रखे हुए नसीम कुश्ती साहब, फैयाद अफसर साहब, खालिद सरहदी साहब, रेहान एम्बुलेंस वाला, हम लोग तमाम लोग यहाँ पर है। और इसकी जो है तो कानूनी कार्रवाई के लिए अभी लाश को हम लोग मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले हैं। और अभी किसी ने बताया कि यार कोई 4-5 दिन से लापता है कोई बंदा, तो शायद वो जो बंदा लापता है उसके घर वाले यहाँ आने वाले हैं ये लाश की शनाख्त के लिए। वो होने के बाद मैं, नसीम कुश्ती, हम लोग सब तमाम लोग, रेहान एम्बुलेंस वाले, हम लोग तमाम लोग यहाँ से इस बॉडी को तमाम सोशल वर्कर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। बाकी की जो कानूनी कार्रवाई है वो सुधीर पाटिल साहब और उनकी टीम कर रही है। आगे क्या है, क्या तफ्सीस है, क्या मामला है, वो तो पुलिस ही बता पाएगी। ये बॉडी को मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15 दिन हो गया होगा। 15 दिन से यहाँ पर ये बॉडी पड़ी हुई है और 15 दिनों से तकरीबन 15 दिन तो हो ही गए एक अंदाज से। डिकम्पोज बॉडी है, पूरा चेहरा उसका जो है तो पूरा गल गया है और पूरे चेहरे के अंदर जो ज़मीनी कीड़े होते हैं वो पूरा उसको खा गए पूरे चेहरे को। उसको देखना या दिखाना इंतहाई मुश्किल मुकाम है। क्या उम्र लगती है? उम्र अंदाज़न तकरीबन 35 से 40 साल है और उसकी खतना हुई है। उसके चेहरे पे दाढ़ी भी है। वाइट कलर के टी-शर्ट पहना हुआ है बगैर कलर वाली फुल आस्तीन की, और ग्रे कलर की जीन्स पैंट है जिसके पीछे डेनिम जीन्स कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि जिया भाई ने तफसील आपको बताई है और मेरी ज़िंदगी का पहला ये तजुर्बा है कि ऐसी जो इतनी दिन गुजरने के बाद कोई डेड बॉडी को उठाने का मुझे मौका मिला, तो आज समझ में आया कि जो सोशल वर्कर इस फील्ड में काम कर रहे हैं कितनी हिम्मत और जुर्रत का काम है। इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसे अफराद का कौम में और समाज में होना बहुत ज़रूरी है। रही बात ये डेड बॉडी के ताल्लुक़ से, उन्होंने जितनी बातें बताई ये सारे प्रोसेस उनके सामने है और मैं भी यहाँ पर मौजूद था।
मेरी शहरियान से अपील है कि जान जान होती है, चाहे किसी की भी हो। यहाँ तक कि जान लेने का इख्तियार जान के मालिक को भी नहीं है, जिसकी ख़ुद की जान है वो अपनी जान अपने हाथ से भी नहीं ले सकता। तो जान की बहुत अहमियत है इस्लाम में और हमारे समाज में, लेकिन आज जिस तरीके से बग़ैर अहमियत के साथ हमारे समाज में, हमारे शहर में जो जान जाने का मामला वाक़यात आ रहे हैं, ये बहुत अफसोस का मकाम है और इसके ऊपर संजीदगी से सोचने का मकाम है कि शहरियान के जो बाशऊर तबके हैं इसके ऊपर बैठकर सर जोड़कर बैठे और इसके ऊपर एक बड़ा फ़ैसला ले। आज शहर के जो हालात है ये सबके सामने है कि जान की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। माल, ओहदे, इक़्तिदार के लिए लोग किसी की भी जान लेने और देने से डर नहीं रहे। लिहाजा आज के ऐसे मौसम के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर समाज के बाशऊर लोगों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ऐसे मामलात के ऊपर संजीदगी से सोच विचार करे और नशा जैसी लानत जो हमारे समाज में दीमक जैसी घुसते जा रही है और हमारे ही लोग इसकी पुश्त पनाही कर रहे हैं, तो ऐसे समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ हमको आलम बगावत बुलंद करना पड़ेगा। उनको अपने समाज से उनसे कैसे हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को महफूज करें, इसके ऊपर कड़ा कदम उठाना चाहिए। और मैं आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा करता हूँ कि ये जो तफ्तीश उन्होंने की है इसके ऊपर ये हादसाती मौत है या तिब्बी मौत है या फिर ये क्या कत्ल है, इसके ऊपर निष्पष्ट तरीके से कार्रवाई की जाए और समाज के लोगों के सामने ये पूरी रोदात पेश की जाए कि यह असल मामला है क्या।